हेलो माय डियर सिस्टर्स धनु राशि आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ एनर्जी जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं धनु राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है धनु राशि के लिए। वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। धनु राशि, कुछ चीज़ों को लेकर आप घबराए रहते हैं, ठीक है। ये घबराहट ना, कुछ लोग देखो अभी रिसेंट में कुछ चल रहा है जिसको लेकर आपको थोड़ा लव वंस की चिंता है, या मनी हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है। करियर स्टेबल है या नहीं है, या तो ये है ऑलरेडी अभी चल रहा है, या फिर ये आपके पास्ट से आ रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप नेगेटिव ना सोच करना, पॉजिटिव बोलना शुरू करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए उसी टाइम बोलो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कॉर्ड कटिंग करो उसके साथ। तो उससे ना आपको एक पहली बात तो ये होगा कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं और अपने नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा, धीरे धीरे आपका ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पर जाना शुरू होगा और फ्रिक्वेंसी हाई होनी शुरू होगी। यहाँ पर कुछ लोग ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको ये लग रहा है कि आप ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लाइफ में, आप इस चीज़ मतलब ऑकल्ट में एक्सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो डरो नहीं, घबराओ नहीं। अगर आप करना चाह रहे हो टैरो, हीलिंग, रेकी, कुछ इस तरीके का आप काम करना चाह रहे हो, यू कैन गो, ओके, आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको ये कहा जा रहा है कि पास्ट अगर बहुत अच्छा नहीं रहा है या बहुत और करियर्स में आपने अपने आप को ऑप्ट किया और वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो आप इस तरफ बढ़कर देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पास्ट का फियर है, ये अभी का नहीं है। ओके, ये ऊर्जा है यहाँ पर। किसी का ना कोई सच सामने आ सकता है। आप इस हफ्ते में थोड़ा मिस्ट्री बने हुए हैं, छुपे छुपे से रहना, अपने आप को बहुत लोगों तक, ठीक है ना, ज़्यादा अपनी एनर्जी को ना लगाना लोगों के लिए, और अपने आप को जितना हो सके खुद में रखना, मैं में रखना। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए धनु राशि। मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 8th हाउस की एनर्जी दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, डेथ एंड रीबर्थ की बात करता है। तो कुछ चेंज भी हो रहा है, हो सकता है आपके फियर्स खत्म हो रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, आप इवॉल्व हो रहे हो। आने वाला हफ्ता धनु राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखो अभी मैं बोल रही थी कि आप इवॉल्व कर रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आप अपने अंदर कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है ना बदल रहे हो, फियरफुल से जो है कॉन्फिडेंस एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हो, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको हेल्प कर रहे हैं। किसी चीज़ में अगर डर था तो वहाँ क्लैरिटी आ जाएगी कि ये डरने वाली बात नहीं है, या आप पॉजिटिव आउटकम चाह रहे थे तो पॉजिटिव आउटकम आ जाएगा, कहीं हेल्प चाह रहे थे तो हेल्प आ जाएगी। किसी तरीके से यूनिवर्स आपको सिक्योर कर लेंगे, आपको सेव कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा आइडिया आ जाएगा जिस पर काम करने से आपको आगे सक्सेस मिल सकती है। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रॉन ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस हफ्ते में कुछ डाउनलोड्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको, कहते हैं ना जैसे यूनिवर्स से अलाइंड होना, कुछ आपको ऐसे आइडियाज़ डाउनलोड हो जिनसे आपको आपकी किसी सिचुएशन में हेल्प मिल जाए। ओके, ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स आपसे कनेक्ट हो, जिसके थ्रू आपको आपके किसी सिचुएशन में हेल्प मिल जाए। मुझे बहुत हद तक आपका विजन बहुत क्लियर लग रहा है। आप डर की तरफ से काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप देखो वीक आने से पहले ही आपको ये पता लग गया है कि आपको क्या काम करना है, आप कैसे आपको अपने फियर्स को ख़त्म करना है ना। तो आप हो सकता है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर हो रहा है, क्लियर थॉट्स हो रहे हैं, आपके डिसीजन क्लियर हो रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, फोकस्ड रख पा रहे हो, कंसंट्रेशन बिल्ड कर पा रहे हो अपने काम में, अपनी लाइफ में। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं इस तरफ के लिए। ओके, मुझे आप मेडिटेशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपका पर्पस पता लग रहा है इस हफ्ते में, लाइफ पर्पस। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। वी हैव एडिक्शंस, रिएक्टिव बिहेवियर्स,
रिक्लेमिंग योर पावर। वाओ। आहा, मैंने अभी कहा ना कि आप क्लियर हो रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों ने ना आपको घेरा हुआ था। ये एडिक्शंस हो सकती हैं, ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना जैसे अटैचमेंट हो सकती हैं, ये आपको किसी तरीके का फियर हो सकता है, ये किसी तरीके की नेगेटिविटी हो सकती है। आपको बहुत सारी चीज़ों ने घेरा हुआ था, ये टेम्पटेशंस भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए थे आप, बट अब नाउ यू आर लाइक क्लियर, रिक्लेमिंग योर पावर, है ना। सो आपको पता लग रहा है कि आपका एक्चुअल में कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं, कहाँ आपको सही डिसीजन लेने हैं। हो सकता है बहुत चीज़ों में अभी आप कंफ्यूजन में थे कुछ टाइम से, बट वो कंफ्यूजन खत्म हो रहा है एंड नाउ यू आर लाइक कि आपके लिए क्या ऑप्ट करना सही रहेगा, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। अगर आप करियर वाइज ढूंढ रहे हैं कुछ कि मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं लाइफ में, तो आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में आपके लिए क्या काम आने वाला है। वैसे तो आगे जाकर सब कुछ स्किल वाला ही होने वाला है। कुछ भी सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना आने वाले फ्यूचर में जो सबसे ज़्यादा चलेगा वो स्किल चलेगा। तो आप किसी स्किल पर काम कर रहे हैं, आपको ये लग सकता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो आपको स्किल वाली चीज़ें करनी है, ठीक है, सीखनी है। यहाँ पर मुझे बहुत समय से ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे ही पैसा स्पेंड करे जा रहे थे, कहीं पर भी पैसा स्पेंड करे जा रहे थे, कुछ सोचे समझे बिना पैसा स्पेंड करे जा रहे थे, बट अब आप ऐसा नहीं करने वाले हो। अब थोड़ा डिटैच होने वाले हो इन एडिक्शंस वगैरह से। ओके, आने वाला हफ्ता धनु राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। शिफ्ट योर परसेप्शन। तो फोकस चेंज हो रहा है ना, परसेप्शन चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। आपको लग रहा था ये सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, या ये सारे पे मेरा हक है, बट अब आप होश में आ रहे हो। मैंने कहा ना आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको हेल्प कर रहे हैं। आप होश में आ रहे हो, क्लियर हो रहे हो कि क्या मेरा है, क्या मुझे आगे वर्थ करेगा, क्या मैं डिजर्व करता हूँ, और मैं किस चीज़ों में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। तो बहुत हद तक आप अपने परसेप्शन को क्लियर रखेंगे, आप अपने परसेप्शन को शिफ्ट होता हुआ देखेंगे। आप एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ जा रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक, बहुत सारे लोगों के लिए ना, देखो आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आए, एयर गार्जियन भी आए, मुझे बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए आपकी विजडम में चेंज दिख रहा है। आपका विजडम अभी तक शायद हो सकता है 20% था, 80% सब इल्यूजन था। अब ऐसा हो रहा है कि 80% विजडम है और 20% इल्यूजन रह जाएगा, जो कि धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि फियर्स का कार्ड अभी आया हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही फियरलेस हो रहे हो, ऐसा नहीं है, बट 80% आपको सही आइडियाज आ रहे हैं, सही आपको जो है ना मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, सही आपको गाइडेंस मिल रही है, सही आपको पाथ पता लग रहा है। आप स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव कर रहे हो हार्ड वर्क से ज़्यादा। एयर गार्जियन इज ऑल्सो अबाउट कि आपके ना थॉट्स जो बहुत चल रहे थे, जैसे मैंने यहाँ कहा ना बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे थॉट्स जो है ना बिना बात के ही चल रहे थे दिमाग में। जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है ना, कितनी सारी चीजें चल रही होती है एक साथ दिमाग, वहां पर आप डीक्लटर कर रहे हो कि मेरे लिए ये थॉट अच्छा है। जैसे मैंने कैंसिल 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 वाली बात बताई कि ये थॉट अच्छा है, इसे रखते हैं। जो थॉट अच्छा नहीं है, जो मुझे घबराहट में डाल रहा है, जो मुझे नेगेटिविटी में डाल रहा है, उस थॉट को आप बाहर निकाल रहे हो अपने मन से। ओके, ये यहाँ एनर्जी है। अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, person on your mind, their energies for you. Dhanu Rashi, person on your mind, their energies for you. We have 2 of cups. पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक कंपैटिबिलिटी फील कर रहे हैं, रिकनसाइल फील कर रहे हैं कि उनको रिकनसाइल करना चाहिए आपके साथ, उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए आपकी तरफ, उन्हें बढ़ना चाहिए आपकी तरफ, कांटेक्ट करना चाहिए आपसे। एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या एक्शन है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 9 of cups। देखो एक्शन तो नहीं बोलूँगी मैं कि वो कुछ ले रहे हैं आपकी तरफ एक्शन, बट ये ज़रूर है कि हाँ वो आपके साथ रिकनसाइल करने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। धनु राशि सिंगल्स कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव 9 of wands। 9 of wands में आप रिकंसिडर कर रहे हो, पॉज ले रहे हो। एडिक्शंस वाले कार्ड में भी ना कि मतलब मैंने कहा कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे अभी तक, बहुत लोगों को अप्रोच कर रहे थे, बहुत आपने भीड़ इकट्ठी कर रखी थी। सोशल मीडिया था तो बहुत सारे लोगों से मैसेजेस चल रहे हैं, व्हाट्सएप है तो बहुत लोगों से डिस्कशन चल रहा है, बट किसी से भी वो तालमेल नहीं मिल रहा था, या किसी से भी वो कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही थी कि हाँ भाई कोई
सच में भी किसी के साथ इंटरेस्टेड हूँ या बस भीड़ भड़ाका ही है मेरे आसपास, है ना। पर यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स से अब ऐसा लग रहा है कि अब आप पॉज ले रहे हो, आप किसी से नहीं बात कर रहे हो, आप हाई बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो और आप अपने आप को टाइम दे रहे हो कि एक्चुअल में मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या चाह रही हूँ, क्या मेरे लिए ये भीड़ अच्छी है, क्या ये मुझे मेरे गोल्स पे फोकस रखने दे रही है या मैं इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो अभी आप एक पॉज एनर्जी में हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, बट एक इन जैसे मैंने कहा फियर्स वाली एनर्जी आई हुई है, तो 20% अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी इल्यूजन या फियर्स रहेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स ये बताता है कि थोड़ी इनसिक्योरिटी ये रहती है कि क्या कोई आएगा भी लाइफ में या नहीं आएगा, कोई मेरे लिए बना भी है या नहीं बना है। तो ये चीज़ चलेगी अभी इस हफ्ते में, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है, 3 कार्ड्स हम करियर के लिए लेने वाले हैं। आने वाले हफ्ते में करियर की ऊर्जा क्या है आपके लिए धनु राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में करियर कैसा रहेगा धनु राशि आपका। स्टार्ट ऑफ द वीक में यू आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क, आपके काम में आपको हीलिंग मिल रही है, आपके काम को हीलिंग मिल रही है, आप अपने काम में बहुत हद तक जैसे कहते हैं ना सेटिस्फाइड फील करना कि हाँ सब कुछ अपने समय पर हो रहा है, सारा काम जो है मैं ठीक से कर पा रहा हूँ, मैं जस्टिस दे पा रहा हूँ अपने काम को, ऐसी एनर्जी है। किंग ऑफ कप से कोई मेल फिगर हैं जो आपको आपके काम में गाइड कर सकते हैं। ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओवरसीज रिलेटेड कुछ काम है तो वहाँ से कोई न्यूज़ आ सकती है, वहाँ से कोई काम बन सकता है आपका, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप अगर एक हीलर हैं, काउंसलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपका काम अच्छा है इस हफ्ते में, ठीक है। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से एनर्जी नज़र आती है कि समय इस समय आपका साथ दे रहा है। तो कहते हैं ना जब आपको समय साथ दे रहा है, जब आपको सृष्टि साथ दे रही है, यूनिवर्स आपके, ब्रह्मांड आपके साथ हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखो, डरते मत रहो, ठीक है। विजडम की बात करी थी मैंने क्या कहा था, 80% अब विजडम काम कर रहा है। ये जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटेरियन एनर्जी है। तो आपको सही ज्ञान आ रहा है, सही बात, सही समय पर सही चीज़ बोलना, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ऐसे काम होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके काम स्पीड से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कोई नई नॉलेज लेना स्टार्ट कर रहे हैं या किसी जैसे गुरु मेंटोर से आपको कुछ सीखने को मिल गया, ठीक है, या पता लग गया कि एक्चुअली मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है, ओके, ये एनर्जी है। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, कोई डिसीजन आ सकता है, किसी तरीके का आपको कोई कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हो ना, ऐसा काम से मुझे रिजल्ट मिले, मेरा इतना एफर्ट है तो मुझे उसका इतना पे चेक मिले, इतना मैं डिजर्व करता हूँ, या ये मेरे लिए जो है ना एक ब्लेसिंग है, तो उस ब्लेसिंग को मुझे अट्रैक्ट करना है। तो वो चीज़ें यहाँ होती हुई नजर आ रही हैं मुझे। द लवर्स कार्ड से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड साइन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डील क्रैक होती हुई नजर आ रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, योर वर्क इज प्रोटेक्टेड। आपकी लाइफ में किसी तरीके का कम्युनिकेशन फील्ड से कोई काम स्टार्ट हो सकता है, कोई इंटरव्यू भी हो सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन होता है उसमें भी, है ना। तो किसी तरीके से हो सकता है आपकी कोई जॉब वगैरह लग जाए, यहाँ से समय आपको साथ देता हुआ नजर आ रहा है। गॉड ब्लेस यू। अब देखते हैं फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में धनु राशि। फाइनेंसिस रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि अब आपने अपने फाइनेंसिस को ना बहुत रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत केयरफुल होकर आप अपने पैसा खर्च कर रहे हो, एक नई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। पहले आप बहुत केयर फ्री थे कि जो जहाँ खर्चा हो रहा है होने दो यार, जो चीज़ आ रही है ये पसंद आ गया ये ले लिया, यहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ वो खा लिया, मतलब पता ही नहीं होता था खर्चा हो का रहा है, ऐसे केयर फ्री जिए हो आप, ठीक है। बट अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो कि मुझे कंट्रोल करना है अपने एक्सपेंडिचर्स पर, लोगों की डिमांड्स पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है। और कुछ बेसिक चीज़ें होती भी हैं कि हमें करना भी चाहिए कंट्रोल, और हमें सेव करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए मनी की, है ना। तो वो यहाँ होता हुआ ये चीज़ नई शुरू होती हुई नजर आ रही है। लेट्स चेक स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में कैसा रहने वाला है। धनु राशि स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत दूर तक का प्लान करते हुए नजर आ रहे हो, कोई ना कोई सेफ कहते हैं ना कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी में सेफ हूँ या मेरे लिए ये करियर सेफ है, कुछ इस तरीके का सेफ सिक्योर ऑप्शन आप ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था वो होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चीज़ें डिले चल रही थी तो वो डिले अभी भी मैं बोलूँगी धीरे धीरे काम बन रहा है, रातों रात यहाँ पर चमत्कार कुछ नहीं हो रहा है। बट हाँ आप बहुत ज़्यादा अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो आपके लग रहे हैं उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट भी आएंगे, ओके। ये ऊर्जा है, आप अपने आप को फोकस्ड रखते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता धनु राशि आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग नजर आ रही है, 3-4 साल की कुछ प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर में जाना चाह रहे हो, फूड इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो आप जो कि आयुर्वेदा कुछ सीख रहे हो, मतलब आपको लॉन्ग रन का सोचते हुए कुछ
यहाँ पर प्लान करते हुए नजर आ रहे हो। कोई न्यूज़ ऐसी आ रही है जहाँ पर कोई ऑफर आ गया, मान लो कोई जॉब ऑफर आ गया, कोई आपको सामने से अप्रोच कर रहा है काउंसलिंग वगैरह के लिए, ऐसी भी चीज़ें हैं। जैसे होता है ना कि भाई अब बच्चे 12th पास कर रहे हैं तो अब आगे जो है ना काउंसलिंग वगैरह के लिए जो है मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, फ़ोन कॉल आनी शुरू हो जाती हैं कि ये कोर्स ठीक है, वो कोर्स ठीक है, यहाँ पर काउंसलिंग मेला लगा हुआ है, फलाना ढिमकाना। मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ ये चीज़ें दिख रही हैं अभी, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए धनु राशि हेल्थ कैसी है? धनु राशि वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। हेल्थ वाइज आपके लिए चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है हेल्थ पहले से ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है। धीरे धीरे आपने एफर्ट्स करे हैं, उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। मान लो वेट गेन करना था वो हो रहा है, वेट लॉस करना था वो हो रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम थी लाइफ में स्पेशली हेल्थ में, वो चीज़ें धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से जो रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना कि मैं ये कर रही हूँ, मेरी ये डाइट सही जा रही है नहीं जा रही, क्या मुझे इसके एफर्ट मतलब इफेक्ट क्या है, इसके क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, वो रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। आपके लिए गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते के लिए धनु राशि? वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि चीज़ें आपके लिए पीसफुली होती चली जाएंगी। थोड़ा अपने आप को जो है ना रिलैक्स रखने की कोशिश करो, अपने फियर्स पर काम करो, क्योंकि चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर हड़बड़ी करोगे, जल्दबाजी करोगे, आज ही सब कुछ हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को होपफुल रखें, होपफुल अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। आप ना अफर्मेशन स्टार्ट करो, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। ये एक छोटी सी अफर्मेशन है, इसको रोज बोलो, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस इज माई बर्थ राइट, ओके। ये छोटी छोटी अफर्मेशंस होती हैं, इन्हीं से चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। मैं समझ रही हूँ दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ तो आ रही है, अब आप वो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप बोलना शुरू करो। आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस बोल लो या तो, ठीक है, या अबंडेंस इज माई बर्थ राइट बोलना शुरू करो। इतना ही बोलना शुरू करो या लिखना शुरू करो, इट्स अप टू यू क्या करना है, बट आपके लिए चीजें ठीक हो सकती हैं, ओके। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।